नमस्कार दोस्तों, आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से बताने जा रही हूँ बच्चेदानी में गांठ होने पर मां बनने में आती है परेशानी। जाने क्या है इसका इलाज। दोस्तों, गर्भाशय में गांठ महिलाओं के लिए एक खतरनाक रोग है क्योंकि इसके कारण महिला की मां बनने की क्षमता प्रभावित होती है और कई मामलों में महिला कभी गर्भवती नहीं हो पाती है। गर्भाशय में होने वाली गांठ, जिसे फाइब्राइड भी कहते हैं, महिलाओं में एक आम समस्या मानी जाती है। इस समस्या में महिला के गर्भाशय में कोई मांसपेशी असामान्य रूप से ज्यादा विकसित हो जाती है और धीरे धीरे गांठ बन जाती है। ये एक तरह का ट्यूमर है। महिलाओं के गर्भाशय में पाई जाने वाली ये गांठ मटर के दाने से लेकर क्रिकेट बॉल जितनी बड़ी हो सकती है। आइए आपको बताते हैं गर्भाशय में गांठ होने पर किन तरीकों से इसका इलाज किया जा सकता है। बच्चेदानी में गांठ के क्या है लक्षण। जब यूट्रस यानी कि गर्भाशय की मांसपेशियों का असामान्य रूप से विकास होना शुरू हो जाता है तो उसे फाइब्राइड कहा जाता है। जब यह गर्भाशय की मांसपेशियों के बाहरी और अंदरूनी दोनों हिस्सों में हो सकता है। गर्भाशय में गांठ यानी फाइब्राइड होने पर बांझपन की स्थिति हो सकती है। फाइब्राइड के लक्षण इस प्रकार से है। मासिक धर्म के दौरान सामान्य से अधिक रक्तस्राव, यौन संबंध बनाते वक्त तेज दर्द, यौन संबंध के समय योनि से खून निकलना, मासिक धर्म के बाद भी रक्तस्राव होना। फाइब्राइड यानी गांठ कैसे बनता है। बांझपन का कारण। गर्भाशय में होने वाली गांठ के कारण अंडाणु और शुक्राणु आपस में मिल नहीं पाते, जिसका परिणाम बांझपन होता है। अनुवांशिकता, मोटापा, शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन की मात्रा का बढ़ना और लंबे समय तक संतान न होना इसके प्रमुख कारकों में से एक है। जिन महिलाओं की शादी 35-40 साल की उम्र के बाद होती है, उनमें इस समस्या का खतरा ज्यादा पाया जाता है। गर्भाशय की गांठ का क्या है इलाज। फाइब्राइड के लिए इलाज के लिए पहले चीरा लगाया जाता था, जिसका घाव भरने में बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन आजकल दूरबीन विधि से इसका उपचार करने में त्वचा पर कोई दाग भी नहीं रहता। लेप्रोस्कोपी विधि से फाइब्राइड की सर्जरी वरदान की तरह है, क्योंकि फाइब्राइड के कारण बनने वाली गांठें कैंसर नहीं पैदा करती, इसलिए इनका आसानी से उपचार संभव है। पहले ओपन सर्जरी द्वारा इसका उपचार होता था, जिससे मरीज को स्वस्थ होने में लगभग 1 महीना या उससे अधिक समय लगता था, लेकिन अब लेप्रोस्कोपी की नई तकनीक के जरिए इस बीमारी का कारगर उपचार आसानी से किया जा सकता है। कैसे बिना सर्जरी के ठीक किया जा सकता है फाइब्राइड। लेप्रोस्कोपी तकनीकी से उपचार के दौरान पेट में बड़ा चीरा लगाने के बजाय सिर्फ आधे से 1 सेंटीमीटर का सुराख बनाकर दूरबीन के जरिए मोर्सिलेटर नामक यंत्र का उपयोग कर फाइब्राइड के छोटे छोटे बारीक टुकड़े कर उसे बाहर निकाला जाता है। इस तरीके से उपचार के दौरान मरीज को अधिक तकलीफ नहीं होती, खून भी ज्यादा नहीं निकलता और सर्जरी के 24 घंटे बाद महिला घर जा सकती है। इसके अलावा पॉलीविनाइल अल्कोहल के क्रिस्टल के जरिए फाइब्राइड की आर्टरी को ब्लॉक कर दिया जाता है। इससे ट्यूमर के लिए रक्त का प्रवाह रुक जाता है और ट्यूमर गलकर छोटे छोटे टुकड़ों में पीरियड के साथ शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इलाज की यह प्रक्रिया ज्यादा महंगी होती है। अगर आपको फाइब्राइड है तो इन बातों का रखें ध्यान। परिवार में किसी को फाइब्राइड की समस्या पहले रही हो तो प्रत्येक 6 महीने के अंतराल पर एक बार पेल्विक अल्ट्रासाउंड जरूर कराएं, जिससे कि शुरुआती चरण में इसका पता चल जाए। इससे बचाव के लिए स्वस्थ आहार के सेवन के साथ एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। दोस्तों, दुनिया की सबसे अच्छी और सस्ती दवा है चूना। अगर आपको इस तरह की दिक्कत हो रही है तो आप चूने का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह की गांठ को खत्म करने के लिए सबसे अच्छी दवा है चूना। चूना यानी कि जो पान में खाया जाता है, रंगाई पुताई में इस्तेमाल किया जाता है, पान वाले की दुकान से आसानी से मिल जाता है। उस चूने को कनक के दाने के बराबर खाइए। अब सवाल ये उठता है कि उसको खाएंगे कैसे, क्योंकि सीधे जीभ पर लगाने से तो जीभ फट जाएगी। तो उसको खाने का एक ही तरीका है कि आप उसको पानी में घोलकर पी लीजिए या फिर दही में घोलकर दही भी पी सकते हैं। इसके अलावा आप लस्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल में डालकर, सब्जी में डालकर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।